6 जुलाई सन 2022 से सूर्य देव कर रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन। तो ये धनु राशि धनु लगन वालों पर इनके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे मित्रों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारी वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी नॉलेज भी बढ़ सके। तो मित्रों, आज बात करेंगे सूर्य देव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। देखिए, सूर्य देव जो कि राज सत्ता के कारक हैं, हमारे घर में पिता के कारक हैं। जो पिता होते हैं वो सूर्य होते हैं। हम परम पिता जिन्हें मानते हैं, ब्रह्मा जी ने जिन्हें सृष्टि में बनाया, वो सूर्य देव सुबह हमें जगाने के लिए आ जाते हैं और सृष्टि में सूर्य देव को राजा का खिताब मिला हुआ है। तो सूर्य से ही हमें एनर्जी मिलती है, सूर्य से ही हमारा पर्यावरण चलता है, सूर्य के प्रकाश से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो हमारा जीवन अंधकार में है। और हमारी पत्रिका में भी सूर्य का प्रकाश होना बहुत ही आवश्यक है। आप देखिए कि हमारी पत्रिका में केंद्र स्थानों में सूर्य बैठे होते हैं। केंद्र स्थान यानी लगन में, चौथे में, सप्तम में या दशम में। तो वहां केंद्र स्थानों में सूर्य देव बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन देते हैं और बहुत ही सकारात्मकता देते हैं। सरकारी नौकरी के योग बनाते हैं। राज सत्ता का कारक भी सूर्य कहा गया है। तो अगर हमारी पत्रिका में केंद्र स्थानों में सूर्य देव बैठे होते हैं तो हमें राज सत्ता के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और जो सरकार होती है वो हमें अवार्डों के जरिए सम्मानित करती है। हम पद्मश्री, पद्म भूषण और जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार हैं वहां तक से सम्मानित होते हैं। तो ये सब सूर्य देव की ख्याति हमें मिली होती है। हमारी पत्रिका में सूर्य देव का प्रकाश जागा हुआ होता है तो सूर्य देव से हमें सारे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य हमारे हृदय का कारक है, सूर्य हमारे आंखों की रोशनी का कारक है, सूर्य हमारी दाईं आंख का कारक है और सूर्य जो है हमारी एनर्जी का कारक है। तो सूर्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो देखिए, कृषि में देखा जाए तो गेहूं की जो खेती होती है वो सूर्य की होती है। जो गेहूं का धान है वो सूर्य का माना जाता है। जब ये आपने देखा होगा कि जब कोई सूर्य की जो कि पूजा वगैरह करते हैं तो गेहूं ले जाते हैं। जो गुड़ होता है वो भी सूर्यदेव का माना जाता है। तो देखिए, ये सूर्यदेव कृषि के रूप में हमें यहाँ पर ये चीजें प्रदान करते हैं। तो सूर्य जो कि 6 जुलाई सन 2022 से अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर चुके हैं। ये आर्द्रा नक्षत्र को छोड़कर, आर्द्रा नक्षत्र किसका होता है? राहु का नक्षत्र होता है। ये राहु के नक्षत्र को छोड़कर अपने परम मित्र गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए, ये जो धनु राशि धनु लगन वाले थे उनके सप्तम स्थान में विराजमान थे। मिथुन राशि में अब तक सूर्यदेव चल रहे थे। तो ये अपना पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे थे, इसका मैं आपको वर्णन करती हूँ, आपको पूरी एक एक चर्चा करती हूँ। वीडियो पे लास्ट तक बने रहें तो आपको ये वीडियो नॉलेज देने वाला है और आपके जीवन में परिवर्तन की लहर लाने वाला है। तो देखिए, जब ये आर्द्रा नक्षत्र में भ्रमण कर रहे थे सूर्यदेव, तो ये जो थे मिथुन राशि में बैठे हुए थे, क्योंकि सूर्यदेव जो आर्द्रा नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है और सूर्य और राहु परम शत्रु हैं। ये आप मान लीजिए, सूर्य जो है राहु का परम शत्रु है और राहु सूर्य का परम शत्रु है, क्योंकि ये आपस में ग्रहण लगाते हैं।
तो आप देखिए कि पत्रिका में भी सूर्य राहु की ग्रहण युति होती है, तो वो क्या होता है कि हमें समाज में अपमान का सामना करना पड़ता है और जो कि समाज है हमें हीन भावना से देखता है, राज्य सरकार के द्वारा हमें अपमानित होना पड़ता है अगर सूर्य राहु की युति पत्रिका में होती है। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण योग लगाती है। तो अब तक ये ग्रहण योग में चल रहे थे। अब ये अपने गुरु के नक्षत्र, जो सूर्य गुरु की परम मित्रता है, तो ये पुनः वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं रात को 10:59 पर 6 जुलाई सन 2022 को। तो जब सूर्यदेव अब आपको पॉजिटिव साइन देने वाले हैं। आप देखिए कि सूर्य और चंद्र की एक ही राशि होती है, बाकी जो 12 राशियां होती हैं वो आप देखा जाए जैसे शनि की 2 राशि होती हैं और आप देखा जाए मंगल देव की 2 राशियां होती हैं। कैसे होती हैं आप कहेंगे? देखिए मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि हो गई और शनि देव की राशि मकर और कुंभ हो गई। ऐसे ही सारी जो राशियां हैं, जैसे धनु राशि जो आपके गुरु की राशि हो गई और मीन राशि भी गुरु की राशि हो गई। तो सारे ग्रहों की 2-2 राशियां होती है, लेकिन सूर्य और चंद्र, आपको मैं एक बात बताऊं कि उनकी एक ही राशि होती है, क्योंकि सूर्य और चंद्र प्रतापशाली ग्रह हैं। अगर सूर्य चंद्र हमारी पत्रिका में अच्छे हों तो हमें बहुत ही अच्छे पदों का लाभ प्राप्त होता है, हमें मंत्री पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य राज सत्ता का कारक है, सूर्य प्रजातंत्र का कारक है, सूर्य लोकतंत्र का कारक है और सूर्य सरकार से लाभ दिलवाने वाला प्रमुख ग्रह माना जाता है। ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए ये जब आद्रा नक्षत्र से निकलकर राहु के चंडाल योग से निकलकर गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आप देखिए कि 7वें स्थान में ये धनु राशि धनु लगन वालों के विराजमान है। अब आप देखिए कि 7वां स्थान किसका होता है? 7वां स्थान हमारी जो लाइफ पार्टनर होता है पत्नी का होता है। 7वां स्थान हमारे व्यापार का होता है। 7वां स्थान हमारी नौकरी का होता है। 7वें स्थान से हम डेली जो हमारा इनकम होता है उसे देखा जाता है। तो अब ये जो आद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनः वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं सूर्यदेव 6 जुलाई सन 2022 से। तो ये धनु राशि धनु लगन वालों का जो व्यापार नहीं चल रहा था, आप रियल एस्टेट से संबंधित व्यापार कर रहे थे या आपको व्यापार में घाटा हो रहा था या आप गेहूं का काम करते हैं या आप कोई किराना स्टोर की दुकान करते हैं, तो अब तक आपको घाटे का सामना करना पड़ रहा था और आपका व्यापार मंदी में जा रहा था। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे। अब सूर्यदेव पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं, प्रवेश हो चुके हैं, तो नक्षत्र का हमारे जो जीवन है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नक्षत्र हमारी कुंडली की जड़ होता है। तो ये अपने बृहस्पति के नक्षत्र में जब प्रवेश कर चुके हैं तो आपका व्यापार 4 चांद लगाएगा। आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आपका जो कि आप खाने पीने का काम करते हैं, आप कोई सर्विस देने का काम करते हैं, जैसे कि देखिए कि जोमेटो की सर्विस है या फूड पैकेजिंग का सर्विस है या आपका कोई मॉल चल रहा है जो खाने पीने के सामान का है, वो अब आपके तेजी लाएगा। आप धनु राशि धनु लगन के हैं और ये राज सत्ता से आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा। जो सरकारी नौकरी पद चाह रहे थे उनका सरकारी नौकरी पद में सिलेक्शन हो जाएगा और उनको अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी मिलने के 100% आपके चांसेस बन रहे हैं। और जो कि आपकी पत्नी से बहुत दिनों से मनमुटाव चल रहा था, वो मनमुटाव दूर होगा, क्योंकि राहु देव का काम है भ्रांति फैलाना, भ्रम फैलाना। देखिए ग्रह ही हमारे जीवन में सुलह बनाते हैं और ग्रह ही हमारे जीवन को अंधकार में ले जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो रिश्ते होते हैं उनमें वाद विवाद होने लगता है, और जब ग्रहों की पॉजिटिविटी आती है तो वो क्या करती है कि हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो सगे संबंधी हैं, वो अपने
होकर भी दूर हो जाते हैं, और जब ग्रहों की पॉजिटिविटी आती है वो अपने ही अपनों के काम आने लगते हैं। तो जो आपकी पत्नी रूठ गई थी, या आप पत्नी हैं, पति रूठ गए थे, आपके हस्बैंड वाइफ में सुलह नहीं हो पा रही थी, वो सुलह के योग बनेंगे। और आप जैसे रिश्ते आपके बहुत ही खराब हो गए हैं और आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, तो ये इस समय आपका तलाक हो जाएगा और आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन में तरक्की की स्टेबिलिटी आई रहेगी। देखिए, जब आप कोर्ट कचहरी मुकदमों में ही लगे रहेंगे तो आप जीवन में क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संघर्ष की स्थिति ये ग्रह ही बनाती है। तो अब गुरु के नक्षत्र में आने से, ये पुनः वसु नक्षत्र में आने से सूर्यदेव आप पर राज्य सरकार की लाभ की प्राप्ति कराएंगे, नौकरी के योग बनाएंगे। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपके विवाह के योग बनाएंगे। अगर आप धनु राशि धनु लगन के हैं और आपके जो पिताजी हैं उनका बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा चलने लगेगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, क्योंकि पिता का कारक भी सूर्य होता है। तो आप अपने पिताजी का ध्यान रखिए, उनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लीजिए, तो आपका जो काम है वो बनेगा। क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद से, ऐसी सुबह सुबह जब हम आशीर्वाद लेते हैं, देखिए बड़ों का और उनके जो जवान से हमारे जो जीवन में आशीर्वाद निकलता है वो हमें तरक्की, बुलंदी, ऊंचाई की तरफ ले जाता है। तो उनका आशीर्वाद लेते रहिए और अपने जीवन में तरक्की, पॉजिटिविटी लाते रहिए। तो अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने जीवन में सुखता लाइए। और ये समसप्तक दृष्टि से लगन को देखेंगे, क्योंकि सूर्यदेव की एक ही दृष्टि होती है। तो आपकी लगन में, आपकी बृहस्पति की लगन होती है, तो तेज प्रताप आएगा आपके जीवन में। जो कि मुरझाया सा जीवन चल रहा था, सकारात्मकता नहीं आ पा रही थी, एनर्जी नहीं आ पा रही थी, तो ये सूर्य के प्रकाश से आपके जीवन में एनर्जी आएगी और आप सारे कार्यों को कर पाएंगे। तो ये सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि धनु लगन वालों के लिए बेहद शुभ साबित होगा, और ये सूर्यदेव आपको चमका के जाएंगे। अगर मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ कि आप धनु राशि धनु लगन के हैं, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप क्या करिए कि प्रातः स्नान करने के बाद आप एक लोटा जल लीजिए। जल लेना है आपको, तांबे का लोटा लेना है, स्टील का लोटा नहीं लेना है। और आपको सोमवार से शुरू करना है, बस शनिवार इतवार को आपको जल नहीं डालना है। भगवान सूर्यदेव को इस बात का ध्यान रखना है। उस लोटे में आप रोली डालिए, आप 7 जो कि लाल मिर्ची होती है उसके दाने डाल लीजिए, 7 या 11 गिनकर, और आप भगवान सूर्यदेव को आर्घ्य दीजिए। तो देखिए, आपके जीवन में जो सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपकी सरकारी नौकरी के योग बनने लगेंगे। और आप ऐसा शुक्रवार तक कीजिए, केवल शनिवार और इतवार को नहीं करना है आपको। ऐसा आप जो है 4 सप्ताह कीजिए, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगेगी और आपकी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। और आप जैसे प्राइवेट नौकरी भी चाहते हैं तो ये इस उपाय को कर सकते हैं, तो आपकी जो प्राइवेट नौकरी है उसके भी योग बनेंगे। तो ये था मित्रों धनु राशि धनु लगन वालों के लिए 6 जुलाई सन 2022 से सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।